नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों का युवराज राजकुमार बुध अपनी राशि बदलने को बिल्कुल तैयार है और बुध के राशि परिवर्तन से हम सबके जीवन पर कुछ न कुछ सुखद असर पड़ने वाला है, कुछ न कुछ अच्छा असर पड़ने वाला है। इस बार बुध के राशि परिवर्तन का मामला क्या है और किस बुध का राशि परिवर्तन कितना फायदेमंद रहने वाला है, ये आज हम अपने अंक में जानेंगे। ये जानेंगे कि आने वाला वक्त आपका कैसा जाने वाला है, राशियों का हाल क्या है। बात होगी आपके सवाल की और आज के सलाह की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड लक की। सुबह और शाम दोनों समय अवश्य ही स्नान करना चाहिए। गर्मी में तो खैर कर ही लेंगे, लेकिन सर्दियों में अगर दोनों समय स्नान ना कर पाएं तो गीले कपड़े से शरीर अच्छी तरह से पोंछ लें। आपके मन के जो नकारात्मक विचार हैं वो दूर होंगे। हमेशा याद रखिए कि शरीर में जब गंदगी जमती है, पसीना जम जाता है, आप ठीक से नहीं नहाते हैं या नहीं नहाते हैं, तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से जो मन की स्थिति है, जो मेंटल टेंडेंसी है, वो खराब हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बुध के राशि परिवर्तन की। सबसे पहले यही समझते हैं कि बुध का किस तरह का राशि परिवर्तन हो रहा है। देखिए, बुध 27 तारीख को सुबह सुबह मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र पहले से मौजूद हैं। अब जैसे ही बुध वहां पर प्रवेश कर रहे हैं, इससे क्या होगा, सूर्य, शुक्र और बुध तीनों एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि बुध अपनी खुद की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन उनकी स्वयं की राशि है, सूर्य भी वहां मौजूद है, शुक्र भी वहां मौजूद है और दोनों ही बुध के मित्र हैं, तो 3 मित्र ग्रहों का आपसी संबंध बनेगा और वो राशि होगी जेमिनाई, मिथुन। तो इस परिवर्तन से आम तौर पर लोगों को लाभ होगा और समस्याओं में कमी आएगी। बुध को मानते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड का स्वामी, वित्त जगत का मालिक, कारपोरेट वर्ल्ड का मालिक है। इसीलिए बुध की राशि परिवर्तन से लोगों के धन के मामलों में सुधार होगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिनकी कुंडली में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है, ऐसे लोगों को प्रतियोगिता में और परीक्षाओं में फायदा भी यकीनन होगा, जरूर होगा। अलग अलग राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव दर्ज किए जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की और जानते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन का असर क्या होगा। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कहीं ना कहीं इनका मन प्रसन्न होगा, मन खुश होगा, लेकिन खर्चों का ध्यान रखना होगा आपको। ये चीज आपको परेशान कर सकती है। करना सिर्फ इतना है इस समय में कि सिर्फ और सिर्फ धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वृष राशि, आपकी सेहत में सुधार होगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, रुकी हुई तमाम समस्याएं भी आपकी सॉल्व होंगी, हल होंगी। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उससे मुक्ति मिलती हुई आपको दिखाई देगी। जहां तक हो सके ना, दूसरों की सहायता करिए। अगर आप इस दौर में दूसरों की सहायता करेंगे तो बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मिथुन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन जाएंगे बुध के राशि परिवर्तन के साथ और मानसिक रूप से तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी, चीजें बेहतर होंगी। सबसे बेहतर बात क्या है कि आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में फायदा होगा और करियर के मामलों में आपको खूब सफलता मिलेगी। बुद्धिमानी कहती है कि इस समय हल्के हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रह सके। बाकी राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है, इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में दिक्कत आ सकती है और बेवजह क्रोध भी बढ़ सकता है, सावधानी बनाए रखें। रुका हुआ धन मिलने की संभावनाएं भी फिलहाल बनी हुई हैं। आज के लिए शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य होगा 50%। वृष राशि, पारिवारिक स्थितियां आपकी लगातार इंप्रूव करेंगी। लगता है कहीं घूमने भी जाएंगे, लेकिन पैसों के खर्च पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये बात कहीं मुश्किल में ना डाल दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि,
सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, कहीं ना कहीं कोल्ड कफ से दिक्कत हो सकती है और किसी छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। मुश्किलें कोई भी आए ना, परिवारजनों का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। आपको चिंता करने की कतई कोई भी आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि कर्क राशि पर बुध के राशि परिवर्तन का असर क्या होगा। कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन की और रिश्तों की तमाम समस्याएं दूर होंगी, चीजें बेहतर होंगी। हो सकता है इस दौर में आपको नई नौकरी भी मिले और इस नई नौकरी के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी हो जाए। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, जबान पर लगाम देंगे और किसी भी तरह का डिसीजन लेने में फिलहाल सावधानी रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऐसा ना करें कि कुछ परिवर्तन कर लिया, जल्दबाजी कर ली और परिणाम इसके निगेटिव हो गए। सिंह राशि, आकस्मिक रूप से किसी लाभदायक यात्रा की तरफ जा सकते हैं। स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके परिवार में मंगल कार्य हो सकता है, अच्छा कार्य हो सकता है, ऐसा लग रहा है आनंद की बरसात हो सकती है। इस समय आपको सलाह दी जाएगी कि एक हरे रंग का रेशमी रुमाल अगले 1 महीने तक अपने पास रखेंगे। तमाम जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे और आर्थिक मामलों से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी स्वयं बुध होता है और मिथुन में बुध के जाने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन लाभ होगा, आपके करियर में सुधार की स्थितियां बनेंगी और आपका पॉजिटिव परिवर्तन होगा, सकारात्मक चेंजेस होंगे। किसी आनंददायक यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कहना यही है कि शेयर बाजार से, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से दूर रहें, नहीं तो पैसा आपका एकदम से डूब जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मनचाही सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको आर्थिक लाभ भी हो रहा है और आपका मन भी लगातार प्रसन्न बना हुआ है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, करियर में बदलाव दिखाई दे रहा है। आपकी व्यस्तता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर दिखाई दे रही है। नौकरी की तमाम समस्याएं दूर हो रही हैं और चूंकि परिवार का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, सहयोग पक्ष बहुत अच्छा है, इसीलिए मानसिक रूप से आप मजबूत भी हो रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 72%। बात करेंगे कि बाकी की राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है, कृति ने अहमदाबाद गुजरात से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 6 मार्च 1971। जन्म का समय है 2:43 दोपहर में PM। जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये लिख रही हैं कि नौकरी तो इनको मिलती है, लेकिन नौकरी छूट जाती है बिना किसी कारण के, इनको नौकरी से हटा दिया जाता है। एक प्रॉब्लम तो ये है और दूसरा ये है कि विदेश जाकर सेटल होने के बारे में पूछ रही हैं, सेटल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। कृति, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली में जो करियर का सबसे प्रमुख प्लेनेट है उसका नाम बुध है, मरकरी है और बुध कमजोर है। वैसे भी जो बुध होता है ना, वो डुअल प्लेनेट है, दुविधा का प्लेनेट है, तो चीजों को स्थिर नहीं रहने देता है, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, ये भटकाव लगातार पैदा करता रहता है। हमें बुध को बैलेंस करना होगा, तब कहीं जाकर आपका करियर स्थिर हो पाएगा, तब कहीं जाकर आप करियर में सेटल हो पाएंगी। 2 उपाय करेंगी। एक पन्ना नाम का रत्न, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। करियर थोड़ा स्थिर हो पाएगा, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से करियर भी बेहतर होगा और विदेश जाने की जो आपकी कामना है वो पूरी होगी। वैसे ज्योतिष कहता है कि अच्छा करियर, विदेश में सफलता, ये सब स्थितियां मार्च 2017 के बाद बन रही हैं। अब ये जानते हैं कि तुला राशि वालों पर बुध की राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है। तुला राशि वालों को करियर में खूब सफलता की प्राप्ति होगी।
इनको आर्थिक सफलता भी मिलेगी, इनके विरोधी भी शांत होंगे और जो लोग तुला राशि के बिजनेसमैन हैं ना, उनके कारोबार का घाटा कम हो जाएगा। बुद्धिमानी कहती है कि तुला राशि वालों को इस समय अपने समय का और धन का सदुपयोग करना चाहिए। बुध बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद रह सकता है। वृश्चिक राशि, इस समय आपके पैसे का खर्च बेपनाह बढ़ सकता है, बेवजह बढ़ सकता है, ध्यान रखिए। किसी स्त्री की वजह से तनाव ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिए। हालांकि अगर यात्रा करते हैं, कहीं यात्रा पर जाते हैं, तो उसका फायदा करियर में और जीवन में आपको दिखाई देगा। इस समय सिर्फ इतना करिए कि अगले 1 महीने तक दूसरों के विवाद में टांग मत डालिए, विवादों से दूर रहिए, वरना बेवजह आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। धनु राशि, विवाह के मामलों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको लाभ होगा, नए पद का और प्रतिष्ठा का फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। किसी विदेश यात्रा का योग बन सकता है, तैयार हो जाइए। और अगर विदेश यात्रा की संभावनाएं बन गई हैं तो निकल लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा मौका है। मौके को हाथ से न जाने दें। और इस समय बुद्धिमानी कहती है कि अहंकार से बचना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए राशिफल क्या है। तुला राशि, करियर में समस्या आ सकती है, बहुत ध्यान रखना होगा। खूब दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी आपको। और इस तमाम मुश्किलों के साथ, तमाम मेहनत के साथ परिवार का सहयोग भी बना रहेगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो रही हैं, परिवारजनों का सहयोग लगातार बना हुआ है और कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होने वाली है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, चोट चपेट लग सकती है, ध्यान रखिए। ऑफिस में विवाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिए। और वाहन को हवाई जहाज न बनाएं, वाहन चलाने में सावधानी रखें, वरना बेवजह चोट की चपेट में आ जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और भाग्य होगा आपके पास 60%। अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है। मकर राशि वालों के लिए बुध के राशि परिवर्तन से फायदा होगा। इनके परिवार का माहौल इंप्रूव करेगा, बेहतर होगा। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो काम बनेगा, नौकरी में फायदा भी होगा। आपको अपनी आंखों का और जबान का ना, वाणी का ध्यान रखना होगा। बुध ऐसा ना कर दे कि जबान ही खराब हो जाए। और खान पान का भी बहुत ध्यान रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। कुंभ राशि, बुध के राशि परिवर्तन से कुंभ वालों को लंबी और लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। थोड़े से इंटरटेनमेंट का माहौल दिखाई दे रहा है। खूब मान सम्मान भी मिल रहा है, पैसे भी मिलेंगे। और जो मानसिक प्रॉब्लम थी, जो शारीरिक प्रॉब्लम थी ना, वो बहुत हद तक दूर होगी। नियमित रूप से सुगंध का अगर आप प्रयोग करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मुश्किल आपकी इस समय कम हो जाएगी। मीन राशि, बुध की राशि परिवर्तन से आप मुश्किल में ना आ जाएं। गलतफहमी और भ्रम के शिकार हो सकते हैं भैया, ध्यान रखिए। कर्ज और धन के लेन देन में सावधानी रखेंगे, वरना इस पार्ट पर आपको नुकसान हो सकता है। वैवाहिक जीवन में, प्रेम के मामलों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, विवाद हो सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, खासतौर से धन के और रिश्तों के मामले में। मीन राशि वालों को ज्यादा कुछ नहीं करना, हर बुधवार को हरी चीजों का दान करना है, मुश्किलें गायब हो जाएंगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए राशिफल क्या है। मकर राशि, नए काम की शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं और परिवार का माहौल भी अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, प्रेशर बहुत है जिम्मेदारियों का, लेकिन बुद्धिमानी कह रही है कि हर जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाएंगे। धन का लाभ भी होगा और थोड़ा सा प्रेशर भी इसके साथ बना रहेगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी, मेंटली आप मजबूत होंगे, कहीं कोई चिंता का प्रश्न नहीं बनता।
शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 90%। तो बुध का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अलग अलग असर डालेगा। मोटे तौर से अगर हम समझें तो हर राशि के लिए कम से कम धन के मामले बेहतर हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी अगर बनाई जाए, थोड़ा ध्यान अगर रखा जाए तो धन की मुश्किलें सबकी ही दूर हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाए, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आप आकर्षक बन जाएं, आकर्षण का वरदान आपको मिले, तो क्या करेंगे? किसी भी दिन प्रातः काल जाकर गाय की सेवा करेंगे। गाय को स्नान कराइए, उसे चारा खिलाइए। स्नान न भी करा पाए तो कम से कम चारा तो खिलाई दीजिए। गाय के खुर के पास, पैरों के पास की जो मिट्टी है ना, उसको ले आइएगा थोड़ी सी उठा के, और उसको एक शीशी में बंद करके रख लीजिएगा। जब भी आपको लगे कि आपको आकर्षण का प्रयोग यहाँ करना है या आपको बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करना है अपनी वाणी से, इसी मिट्टी को जरा सा पानी में मिला के तिलक बना लेंगे, या तो मस्तक पर या तो कंठ पे लगा के जाएंगे, तो आकर्षण क्षमता भी बढ़ेगी और वाणी भी बहुत प्रभावशाली बन जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।